गोकुल निवासी प्रभु, प्लीज गो अहेड। वंश महाराज की है। तो हमारे महाराज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। महाराज अभी भी हैं। और अभी मैं बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, तो उसमें एक अजीत कृष्ण प्रभु जी हैं, ब्रह्मचारी, बता रहे थे वो अपना कि जो महाराज हैं वो इज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने ज्वाइन किया था ब्रह्मचारी आश्रम, तो ही इज अंडर हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु। उन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मचारी आश्रम, तो वो गुरु महाराज से पहली बार मिले। तो जब उनसे मिले तो उनके कान में कुछ प्रॉब्लम था, एक कान से उनको कम सुनाई देता था। तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कान में, और मुझे अभी पतंजलि जाना है रामदेव बाबा के आश्रम में, वहाँ पे जाके मैं थोड़ा इसको सही कराऊंगा। तो गुरु महाराज ने बोला अच्छा ठीक है, तुम चले तो जाओ, लेकिन ये सही नहीं होगा। तो उनके शायद 18-20 हजार रुपए भी लगे उसमें। वो और अमोघ लीला प्रभु, वो दोनों लोग गए वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जाके वो करा के भी आए उसको पूरा, और वो सही नहीं हुआ। तो महाराज का जैसे अभी प्रभु जी ने बताया ना, इस नरहरि प्रभु ने, कि मेमोरी बहुत शार्प है। तो महाराज अब एक चीज को वो पकड़ के फिर वो उसी को फिर पॉइंट आउट करते हैं कि अब सही हुआ नहीं हुआ ना। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप सही कह रहे थे, आपकी बात मैंने नहीं मानी। तो एक्चुअली फिर महाराज ने बताया कि ये जो पास्ट कर्माज हैं, तो जाने को दोनों कान भी जा सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से एक ही कान थोड़ा सा कम हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें मतलब वो हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है महाराज नोज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। हम जाते थे महाराज के पास, लोग जाते थे प्रॉब्लम्स लेके, लेकिन महाराज को सब कुछ पता रहता था, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, आगे क्या होगा, कैसे होगा। ही नोज एवरीथिंग। तो एक ऐसे गुरु महाराज के पास एक भक्त आया, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और उसने हाथ में बहुत सारी अंगूठियाँ पहनी हुई थी। तो वो बोला गुरु महाराज, मैं एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हूँ, क्या करूँ मैं। तो गुरु महाराज ने बोला पहले तो सारी जो जितनी भी अंगूठियाँ वो निकाल के बाहर फेंको, और आज से मतलब भक्ति करो, भक्ति में अपना वो करो। मतलब वो कहते हैं आई एम अ ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, मैं बता रहा हूँ ना, सब सही हो जाएगा। तो फिर उसने फॉलो किया गुरु महाराज को, और वो स्टेबल हो गए, अपने जो उनकी प्रॉब्लम चल रही थी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब गुरु महाराज जो हैं, वो देख के ही, उनके संपर्क में आते ही लोगों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी। और ऐसे ही छोटे छोटे शेयरिंग्स हैं जो काफ़ी लोगों ने करे हैं। तो एक बार ऐसे ही जो वेणु माधव प्रभु जी हैं, हमारे जो विवेक बिंद्रा प्रभु हैं, तो उन्होंने भी बताया कि एक बार वो बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर हैं महाराज, उनको लेके गए। तो महाराज भी मतलब सारी बातें कहते थे, बहुत ही पोलाइटली सबसे बोल देते थे। तो उन्होंने भी उनसे बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट चमत्कार थोड़ा कम दिखाएं और भक्ति में लगाएं लोगों को। तो इफ यू हैव पावर्स देन डोंट शो ऑफ। और एक जगह मैं कहीं सुन रहा था कि महाराज को सबसे प्रिय वस्तु दिया श्रील प्रभुपाद ने, अपना रोलेक्स वॉच, और जिसको अभी उन्होंने वेद व्यास प्रभु जी को दिया है, सब लोग जानते हैं। तो वेद व्यास प्रभु जी ने भी काफ़ी हेल्प की है राधा पारसाती मंदिर को बनवाने में। तो ही इज़ अ ट्रू डिजर्विंग। तो उनको मिला रोलेक्स वॉच का। बता रहे थे कि एक बार वो घड़ी खराब हो गई थी, तो जब खराब हो गई तो गुरु महाराज ने उसको सही करवाने के लिए भेजा, अपने किसी उससे ब्रह्मचारी शिष्य को भेजा। तो वो लेकर आए, तो जब दिखाने ले गए घड़ी को, फिर वो उदास हो गए, वापस आए। तो गुरु महाराज से बोले कि गुरु महाराज ने पूछा क्या हुआ, घड़ी सही हो जाएगी ना। उसने कहा हो तो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा, खर्चा बहुत आएगा। कितना खर्चा आएगा। तो 19,500 रुपये लगेंगे उसमें। 19,500 लगेंगे, ऐसे कैसे खर्चा, आजकल लोग सब लूटते हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कहा नहीं गुरु महाराज, वो घड़ी 3 लाख रुपए की है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। सब जानते हैं गुरु महाराज जो हैं, अपने ऊपर तो कुछ भी खर्चा नहीं करते थे, बट क्योंकि वो प्रभुपाद ने उनको गिफ्ट दिया था, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया। और जैसे हमें
स्टार्टिंग में पता है कि जब गुरु महाराज प्रभुपाद से मिले, तो मिलने से पहले सेवा करी, और वो रूम की सेवा करी, उनके रूम में बहुत अच्छे से साफ सफाई करी। और उसके बाद में जब प्रसन्न हुए उन गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने फिर उनको उनको सेवा दी। तो ये तरीका होता है कि पहले हम गुरु की सेवा करें और फिर उससे उनसे प्रश्न पूछें। तो ये चीज़ हमारे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने करके दिखाई, और वो एक एग्जाम्पल थे। मतलब जो प्रभुपाद ने बोला उसको एज इट इज़ फॉलो किया उन्होंने। जब गुरु महाराज जॉब कर रहे थे, तो अपना जो सारा सैलरी था वो प्रभुपाद को अर्पण कर देते थे, और फिर वहाँ से प्रभुपाद उनको कुछ अपनी सैलरी में से देते थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला भी था कि आप गृहस्था में रह के सन्यासी हैं। तो एनी हाउ गुरु महाराज तो थे ही पहले से। हम सबको पता है कि मतलब कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन को लेके। तो प्रभुपाद ने उनसे बोला कि आप 7 दिन में इंडिया चलेंगे, सब मतलब वृंदावन चलना है। तो 7 दिन में, तो 7 दिन में उस टाइम पे जो हमारे गुरु महाराज थे वो जॉब भी कर रहे थे, और सब कुछ सेटल था उनकी लाइफ। तो 7 दिन में उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया, और एकदम वो प्रभुपाद के साथ तैयार हो गए चलने के लिए, और वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में उस टाइम पे टेम्पल बन रहा था, और वृंदावन में कोई भक्त नहीं था। तो उन्होंने फिर अलग अलग जगह पे जितने भी स्पॉन्स थे वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे भक्त चाहिए वृंदावन में सेवा करने के लिए। तो ऐसा ही होता है कि जब हम और लोगों से मांगते हैं ना, तो वो लोग जो भी नकारा टाइप ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जो लोग मतलब सेवा नहीं कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं कि आप जाओ और उनको ले जाओ। क्योंकि जो बहुत ज्यादा सेवा कर रहे होते हैं उनको कोई देना नहीं चाहता है, मतलब छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसे जो लोग थे वो आए वृंदावन में, और वो अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु महाराज, वो फिर आगे उन्होंने मंदिर को आगे, वो इसलिए गुरु महाराज को भूतनाथ भी बोलते हैं। क्योंकि मैं अमोघ लीला प्रभु जी का एक वो सुन रहा था, तो उसमें वो उनको भूतनाथ बोलते हैं। भूतनाथ इसलिए क्योंकि हम भूतों जैसे, मेरे जैसे भूत नाथ हैं तो गुरु महाराज ही वो टैकल कर सकते हैं। वो उनको बहुत अच्छे से ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनको पता है कि कैसे देना है। एक अभी का इंस्टेंस था थोड़े दिन पहले, जो गुरु महाराज ने एक किसी शिष्य को बोला कि उनके गॉड ब्रदर्स आ रहे हैं और उनका सेवा करना है, और वो बिल्कुल नया था, उसको कुछ पता नहीं। तो वो 3 दिन के लिए आ रहे हैं, और उस टाइम पे आ रहे हैं जब दिवाली थी, फेस्टिवल था। तो फेस्टिवल पे क्या था कि सारे जितने भी भक्त थे वो कोई था ही नहीं वहाँ पे, सब अपने अपने घर चले गए थे। तो वो सिर्फ अकेला था और गॉड ब्रदर्स से। तो उसको क्या करना था, एयरपोर्ट जाना था, उनको रिसीव करना था, उनको लेके आना था, फिर दूसरे गॉड ब्रदर को लेके जाना था ऐसे ही। और साथ में फिर होटल की व्यवस्था, रहने की और खाने की सारी व्यवस्था उसी को ही देखनी थी। तो इस तरीके से वो 3 रातों तक वो सोए ही नहीं वो मतलब इतना ज़्यादा सर्विस हो गया उनको कि वो सोए नहीं। तो फिर बाद में फिर किसी डिवोटी ने बताया, गुरु महाराज ऐसे ऐसे उनके साथ में हुआ, आपने उनको सेवा तो दे दी बट वो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गए हैं अभी तो फिर गुरु महाराज उनके पास गए। फिर उनको बड़े प्रेम से समझाया कि मनुष्य का धर्म ही है सेवा करना। आपको मनुष्य मिला है, योनि मिला है, मनुष्य होने के बाद भक्ति मिली है, भक्ति मिलने के बाद आपको वैष्णवों की सेवा मिल रही है, तो इसको बहुत अच्छे से आप इसको करो। तो ये तरीका था गुरु महाराज का, पहले सेवा देके फिर प्रेम से उसको बहुत काइंड हार्टेडली उसको समझाना डिवोटी को, और जितना भी प्रॉब्लम्स था सबको वो सॉल्व करते थे। ये सारी चीज़ें थी। और मैं भी पर्सनली जब गुरु महाराज से मिला, तो गुरु महाराज ने यही बोला कि आप अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करो, और चैंटिंग को अच्छे से करो। और ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यही था कि जो प्रभुपाद ने जो दिया है साधना भक्ति के लिए, जो प्रोसेस दिया है उसको हमें अच्छे से फॉलो करना है। और एक लास्ट चीज़ और था, उन्होंने जो गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि डिवोटीज करें, वो ये कि ज़्यादा मतलब एक मैंने कहीं पढ़ा था कि वो नहीं चाहते थे कि डिवोटीज बार बार वृंदावन जाएं या स्थलों में जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी डिवोटी अपने आप जाए। क्योंकि जब वो एक बार किसी को देख लेते थे तो उनसे पूछते थे, आप क्यों आए हो, आपका सेवा क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका जो वृंदावन है वो दिल्ली है, वहीं पे ही सेवा करो। तो तो वही हमें मतलब हमें भी फॉलो करना है जो गुरु महाराज का है, जो उन्होंने अपने विल में लिखा है।
हमें भी साथ में रह के सेवा करना है. He wants to give the example of loving service. How to do loving service to Krishna and to the Vaishnavas. एक लास्ट थिंग और है. तो जैसे गुरु महाराज का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम था, ऐसे ही उनका अपने गॉड ब्रदर्स के प्रति भी था. तो एक बार जयपताका स्वामी महाराज को जब फर्स्ट अटैक पड़ा था पैरालिसिस का, तो वो अम, दिल्ली आए. दिल्ली में फिर वो एक हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटलाइज हुए. तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता अभी, इट्स लाइक अ वेजिटेबल, है ना, कुछ नहीं हो सकता अभी. तो जो गुरु महाराज थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए उस टाइम पे. तो उन्होंने बताया कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा वो गुस्सा हुए, तो उन्होंने कहा अभी मैं फ़ोन करता हूँ, अभी बताता हूँ. अब कैसे कह रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता? आपका जो काम है वो आप करो, है ना, जो आपका जो काम है वो करो. उसको उनको अभी आप एडमिट करो और देखो. तो मतलब अपने गुरु, अपने गॉड ब्रदर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम मतलब दिखाया उन्होंने गुरु महाराज ने. वो कभी आज तक ऐसा कभी था नहीं. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़. क्या प्रभु जी, अभी इतना ही है, बाकी बहुत सारा है, थोड़ा थोड़ा सब में से निकाल निकाल के बता रहा हूँ. ग्लोरिफिकेशन के बिना अटैचमेंट नहीं होता है. जैसे बताते हैं ना श्रील प्रभुपाद कि रीड माई बुक्स, उनकी बुक्स में है क्या? कृष्ण के बारे में है. कृष्ण को तो हमने देखा नहीं है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमारा उनके बारे में अच्छा ये है कृष्ण, वो हमारे प्रति इतना ज़्यादा प्रेम रखते हैं, हमें हमारा उद्धार करने के लिए ऐसा ऐसा करते हैं, आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, क्या क्या करते हैं. तो हमारा लगता है हाँ हमारे भी कोई लाइक की सुनवाई होगी, तो चलो हम भी चलते हैं. उसी प्रकार से कितने सारे लोग रास्ते में आते जाते रहते हैं, उनमें से कोई बहुत बड़ा आदमी भी रहता होगा, लेकिन हमारे लिए वो ना के बराबर है. सिमिलरली आचार्य हैं, जैसे अभी जीवोपति जनार्दन प्रभु जी ने शेयर किया कि मैं वहां पे था, इतने दिनों से महाराज को जानता हूँ, लेकिन वो सम्मान नहीं दे पाया. रीजन, वो ग्लोरीज हमारे पास नहीं पहुंचती थी, नहीं उतना खुल के बताया जाता था. तो यद्यपि महाराज जी नहीं है, ये ग्लोरिफिकेशन के माध्यम से ही हम उनसे और ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, उनके गुणों से, उनके व्यक्तित्व से. तो जिससे हमारा और ज्यादा दृढ़ होगी हमारी श्रद्धा उनके प्रति, यानी गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा हुई तो ऑटोमेटिकली परंपरा और कृष्ण में श्रद्धा और बढ़ेगी. तो निस्संदेह ये सेशन होने चाहिए हमारे पास. ये सेशन एक्चुअली बहुत पहले होने चाहिए थे, महाराज जी जब थे, हम जब दीक्षा लिए उसके पहले भी इतना खुल के बताना चाहिए था, लेकिन इतना कभी हुआ नहीं.